हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज। दोस्तों, आज मैं आपको मैथ बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आज हमारा मैथ का टॉपिक है संख्या पद्धति। दोस्तों, संख्या पद्धति में हम बहुत सारी अलग अलग प्रकार की संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली हमारी संख्या है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल्स नंबर्स। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहलाती है। यह संख्याएं एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ऐसे अनंत तक। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक संख्या वो होती है जो मतलब कि एक से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या एक होती है और ये संख्या अनंत तक जाती है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद है दोस्तों हमारी पूर्ण संख्या है। ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं के सभी के समूह में जब शून्य को भी यानी कि जीरो को भी शामिल कर ले तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे अनंत तक। यानी कि दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि जो जो मतलब प्राकृत संख्या है यानी कि 1 से अनंत तक वो तो इसमें रहेंगी और इसमें हम जीरो को और शामिल कर लेंगे, तो इस प्रकार ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। अब है पूर्णांक संख्याएं। तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो इसमें प्राकृतिक और पूर्ण दोनों संख्याएं भी शामिल होती है। जैसे कि दोस्तों, इसमें कहा है कि इसमें जो हमारी प्राकृत संख्या होती है, जैसे कि 1, 2, 3 ये हमारी प्राकृत संख्या है और इसमें एक जीरो है और एक इसमें फिर है -3, -2 और -1। ये हमारी मतलब कि इसमें धनात्मक संख्याएं भी है और इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी है और फिर इसमें हमारा शून्य भी है। तो जब ये तीनों संख्याएं आ जाती है एक साथ तो वो हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब दोस्तों, हमारी चौथी संख्या है सम संख्याएं इवन नंबर्स, है ना। तो ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है या जिन संख्याओं का इकाई अंक यानी कि जो अंतिम अंक होता है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। जैसे दोस्तों, ये है हमारा 438। तो इसमें जो ये 38 है तो इसका जो इकाई अंक है वो क्या है 8 है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तो आपको पता होगा दोस्तों। तो जो इसका इकाई अंक यानी कि जो अंतिम अंक है वो है हमारा 8। तो फिर हमें ये 8 हमें पता है कि एक सम संख्या है, तो ये 8 सम संख्या है। तो ये पूरी जो संख्या है ये हमारी 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और इस संख्या में देखिए दोस्तों 4 है, तो जो ये 4 है ये भी हमारी सम संख्या है और इसलिए ये पूरी संख्या भी हमारी 2 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों। और अब है दोस्तों हमारी अगली संख्या है हमारी विषम संख्याएं, है ना। तो ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती है वे इनका इकाई अंक भी 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नहीं होती है, वो विषम संख्याएं कहलाती है दोस्तों। जैसे कि 563 है, तो 563 का इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक हमारा 3 है, तो 3 हमारी विषम संख्या है, क्योंकि जो ये 3 है ये हमारी 2 से इसको हम विभाजित तो नहीं कर सकते, इसलिए ये 3 2 से नहीं कट सकती, इसलिए पूरी संख्या भी 2 से नहीं कट सकती, इसलिए ये हमारी विषम संख्या है। ऐसे ही इसमें 1 है, इसमें 7 है, तो ये हमारे 2 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है। अब दोस्तों अगली संख्या है भाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से पूरी पूरी कट जाए
वे भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 12, 21, 16, 28। तो देखिए दोस्तों, इसमें 12 है तो हमें पता है कि 12 से स्वयं से तो कटेगी और ये 1 से भी कटेगी। और जो ये 12 है ये 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी अन्य संख्या से भी कटेगी। जैसे 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से, 6 से, इन सब से ये कट जाएगी। इस प्रकार ये भाज्य संख्या हुई। अब अगली है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो अपने अपने और 1 के अलावा किसी और संख्या से न कट सके, अभाज्य संख्या कहलाती है दोस्तों। जैसे कि ये है 2, तो हमें पता है कि 2 1 से भी कट जाएगा और 2 स्वयं से भी, यानी कि अपने से भी कट जाएगा, लेकिन 2 किसी अन्य तीसरी संख्या से नहीं कट सकता। तो इस प्रकार ये हमारी अभाज्य संख्या हुई। और इसी प्रकार 3 है, ये 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कट जाएगा, लेकिन अन्य किसी संख्या से नहीं कट सकता। तो इसी प्रकार 5, 11, 29 आदि संख्याएं हैं। ठीक है। अब अगली संख्या हमारी है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या जो होती है ये रूट के अंदर होती है ना। बताइए, रूट के अंदर भी होती है और रूट के बाहर भी होती है। तो रूट के अंदर आने वाली वे संख्या जो रूट के बाहर भी निकल सकती है, इन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है। जैसे 2 है तो ये 2 हमारी परिमेय संख्या हुई। और जैसे 2.7 परिमेय संख्या है, 16.4 भी है, क्योंकि अगर हम 16 में 4 का भाग देंगे तो यह हमारा मतलब पूरा भाग कट जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारी परिमेय संख्या हुई। और जैसे कि दोस्तों ये है √4। तो हमें पता है कि जो √4 है किसका वर्गमूल है, ये 2 का वर्गमूल है। तो इस प्रकार अगर हम √4 में 2 का भाग देंगे तो फिर ये हमारा बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारी परिमेय संख्या हुई। और इसी प्रकार ये है √25, और ये भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि जो ये 25 है ये 5 का वर्गमूल है दोस्तों, है ना। अब देखिए दोस्तों, अब हमारी अगली संख्या है अपरिमेय संख्या, है ना। तो देखिए, तो रूट के अंदर आने वाली वे संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं निकल सकती है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है दोस्तों। तो देखिए, जैसे कि √2। तो दोस्तों हमने जो ये हमारा था √4, इसको तो हमने बाहर निकाल लिया था, इसलिए परिमेय संख्या कहलाई, है ना। लेकिन जो √2 है इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए ये हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, है ना। तो अब एक है √5 और एक है 2.√3। तो ये सब हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या, है ना। और दोस्तों ये है हमारी पाई। तो दोस्तों जो ये पाई है ना, इसका जो मान होता है ये मतलब कि 3.1415 ऐसे मतलब कि होता है इसका मान, है ना। तो जो ये पाई होती है ना, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जामों में आते हैं कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो आपको याद रखना है कि जो पाई है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है। अब अगली है हमारी वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, है ना। तो देखिए, सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है और इनका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। यानी कि दोस्तों जो वास्तविक संख्या होती है, अगर हम इनका वर्ग करेंगे तो हमेशा धनात्मक ही आएगा, कभी ऋणात्मक नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 10 संख्याएं संख्या पद्धति के अंतर्गत, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फिर मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना। और दोस्तों जो भी अगर आपको कोई दिक्कत आई हो इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।